दोस्तों यूपीएससी का मेंस का पहला पेपर हो चुका है जो एक ऐसे का पेपर था। हर बार की तरह इस बार भी फिलोसफिकल टॉपिक पर ज़्यादा जोर दिया गया है, बट इससे पहले के जो टॉपिक्स होते थे वो थोड़े समझने में ईजी थे। इस बार तो कुछ टेढ़े मेढ़े टॉपिक आए हैं। बच्चों को भाई सब समझ में नहीं आ रहा है कि पहेली सॉल्व करनी है या ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, ऑक्सीमोरन रिफ्लेक्ट द आयरनी ऑफ द लाइफ, यानी कि विरोधाभासी कथन जीवन की विडंबनाओं को दर्शाता है। पहले पहेली सॉल्व करो, विरोधाभासी कथन जीवन की विडंबनाओं को दर्शाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जब किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, तो उसका अपोजिट में विरोधाभास होता है। जैसे कि जब आप कोई डेवलपमेंट करने जाते हो तो नेचर को हानि पहुंचती है, इसके अपोजिट में विरोधाभास होता है। फिर ए ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक कृतज्ञ मन अत्यंत सुंदर होता है। पहले पहेली सॉल्व करो फिर ऐसे लिखो। अगला देखो, ए थोन इज़ ए चेंज बर्ड, कांटा बदली हुई कली है। यानी कि जो आज आप कली देख रहे हो किसी टाइम में वो कांटा था। मतलब कली की आज की सुंदरता को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इसने कितनी स्ट्रगल की है। आगे चलो, व्हेन टू एलिफेंट फाइट इट इज़ द ग्रास डेट गेट ट्रैप्ड, जब दो हाथी लड़ते हैं तो कुचली घास जाती है। इसको थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हो करंट अफेयर से। करंट में रशिया का और इजराइल का वॉर चल रहा है और यूएसए का और ईरान का वॉर चल रहा है। तो यूएसए, ईरान और रशिया, इजराइल एलिफेंट है और इसमें कुचली जाने वाली मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया की कंट्रीज़ है। इसमें आप इंडिया को भी कनेक्ट कर सकते हो और आसपास की कंट्रियों को भी, क्योंकि इफेक्ट इसका सब पर पड़ रहा है। आगे चलते हैं, ए वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन देन द आंसर, एक अच्छी तरह शिक्षित मन के पास हमेशा उत्तरों के अधिक प्रश्न होते हैं। मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कितने खतरनाक टॉपिक्स है ना। बट सबसे अच्छी बात यह है हमें 8 के 8 टॉपिक्स पर ऐसे नहीं लिखना होता, केवल 2 टॉपिक्स पर लिखना होता है।